नया साल आएगा, लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे, नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर खत्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था, यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख करके बोलते हैं बड़ा खराब साल गुजरा, ये खराब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं। क्या ये खराब जाएगा या अच्छा जाएगा? याद रख लीजिए, सीने पर रख करके मेरी बात को नोट कर लीजिए, जाने वाली चीज पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल जिंदगी से निकल गया। जाने वाली चीज पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायजा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायजा लिया 2024 खराब गया है, इंशाअल्लाह 2025 खराब नहीं जाएगा। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा, अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है, अल्लाह ने आंख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आंख में जहर पैदा होता, आंख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतजाम किया, आंख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आंख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहां से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया। जब वो पानी जमीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब जमीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फिल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। 1 पैसा मालिक नहीं लेता। डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, अगर उसका पानी रुक गया है, पेट के पेशाब का पानी रुक गया है,
اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس مالک کا احسان دیکھیے، ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے، پیٹ میں پانی باقی ہے، اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی، پیشاب بن گیا، اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا۔ وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ابلیس سے کہا یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو، بارش کرا دو۔ ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی۔ ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس، مبارک ہو بارش ہوئی تھی۔ تو فرعون منہ بنا کر کے بولا یار بارش تو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس مالک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس مالک کا تیسرا احسان کہ اس نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ قیامت میں نبی کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ 3 احسان اس مالک نے ہمارے اوپر فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے؟ 6 احسان فرمائے۔ پہلا احسان، اس نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس نبی کا دوسرا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس نبی کا تیسرا احسان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ماں باپ ایک ہوں تو رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ اس نبی کا چوتھا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا اگر ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ایک دوسرے کا احترام کرو گے، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے سے انتقام لوگے، ذلیل کرو گے، کعبے کو ڈھانے کا گناہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ شام کا بھٹکا اگر صبح کو لوٹے اس کو بھٹکا نہیں کہتے، توبہ کرنا ہے۔ جو گناہ ہو گیا، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہمارا خدا معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔
माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है, सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े हो? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। आवाज बढ़ा दीजिए। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। खैर माशाल्लाह, दाढ़ी रखेंगे आप। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का ये है इम्तिहान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पाँव है, दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है। आज की साइंस कह रही है। और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा जमीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है।
दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहाँ है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया। कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है, वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुरान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है, अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, जवान होगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए। 885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है
علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے والے جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، علم والے ہی عالم ہوتے ہیں، عالم ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں 885 مرتبہ قرآن ہمیں للکار کر کے کہہ رہا ہے، لیکن ہم ہیں ایسا سوئے ہیں جیسے مگرمچھ سوتا ہے، ایسا سوئے ہیں جیسے خرگوش ہوتا ہے کہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک سوال پوچھا مجلس میں جوانوں سے، بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے؟ تو سامنے کا ایک جوان کھڑا ہوا، وہ علم کا درخت ہے، جب اس کا پھل آدمی کھا لیتا ہے آدمی تو مر جاتا ہے، اس کا علم اس کو باقی رکھتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، امام بخاری کب انتقال کیے، لیکن امام بخاری کا اس جلسے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سائل آیا بھیک لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ بھیک دے دو۔ کہا فری میں بھیک نہیں دوں گا، سوال کروں گا، علم حاصل کروں گا تم سے، تب تم کو بھیک میں ملے گا۔ 3 سوال کروں گا، تینوں سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی ملے گی۔ اگر 3 سوال کا جواب نہیں دو گے، کسی سوال کا جواب دو گے، کسی کا نہیں دو گے تو تھوڑی تھیلی ملے گی۔ پورا سوال ہوگا، پورا جواب ہوگا، پوری تھیلی لے کر کے چلے جاؤ۔ تو امام حسین نے اس بھکاری سے پہلا سوال پوچھا، سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو کہا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ کا سبحان اللہ۔ کا نجات کیسے ملے گی؟ کا اللہ پر بھروسہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ تیسرا سوال پوچھا، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر مال و دولت نہ ہو، علم نہ ہو، کہ وہ دھرتی کا بوجھ ہے، دھرتی پھٹ جائے وہ جلدی سے سما جائے، اس کا بوجھ دھرتی بھی نہیں اٹھاتی ہے۔ مجھ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے پوری تھیلی دیجئے، ہم کو گھر جانا ہے، سسرال جانا۔ 2 آدمی بیڑی پی رہے تھے، مدرسے کا بچہ گزر رہا تھا، دونوں سے پوچھا کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو ایک چچا نے کہا 15، دوسرے نے جب کوہنی ماری تو کہا 10، تو اس کے بعد پھر کوہنی مارا تو کہہ رہے کیوں بچوں کے سامنے چھوٹا ہو رہے ہو، 3 بتا دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا باپ 15 تو مان نہیں رہا ہے، 10 تو مان نہیں رہا ہے، 3 کہاں سے مانے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔